Today, read in class 4th, section A, subject maths, exercise 6E. एक्सरसाइज 6E आपके कोर्स से हटा दिया गया है, फिर भी इसके रूल मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसलिए कि आगे 5th में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। 6E जो है एक्सरसाइज डिविजिबिलिटी रूल क्वेश्चंस हैं, यानी कौन से नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं, कौन 3 से, कौन 4 से, कौन 5 से, कौन 9 से और कौन से नंबर 10 से डिवाइड होंगे, यह रूल उसमें बताया गया है। अब मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल बाय 2 बता रहा हूँ। रिकॉल रीड इन क्लास 4 इन बैक चैप्टर इवन एंड ऑड नंबर। आपने बैक में पहले पढ़ा है चैप्टर में कि इवन नंबर कौन सा होता है। A number is a number divisible by 2 is called even number। जो नंबर 2 से कटते हैं, कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं 2 से, वे इवन नंबर हैं। इवन नंबर end with digit 0, 2, 4, 6 and 8। जो नंबर 2 से कट जाते हैं वो इवन नंबर है, और इवन नंबर इंड होता है यानी समाप्त होता है, यानी इसकी 1st डिजिट जो है वो 0 हो सकती है, 2 हो सकती है, 4, 6 और 8 हो सकती है। ऐसे नंबर सभी इवन होते हैं और ये 2 से डिवाइड होते हैं। एग्जाम्पल में आप सोच सकते हैं, मैं इसका कोई क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, न रूल लिखा रहा हूँ, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे 2 0 है, 5 0 2 है, 7 9 4 है, और 7 2 6 है, 1028 है। यह सभी नंबर जो है 2 से डिवाइड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके इंड पर 0 है, या तो 2 है, या तो 4 है, या तो 6 है, या फिर 8। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 देखो, a number sum of all digit is divisible by 3, so the number is divisible by 3। sum of all digit of a number is divided by 3, so the number is already divided by 3। by example 4 6 5 1 5 3 4 6 5 3 4653। सम ऑफ ऑल नंबर देखें, सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट, तो क्या हो जाएगा 4 + 6 + 5 + 3, और जोड़ आएगा 18। 18 इज नंबर 18 ऑलरेडी डिवाइड बाई 3, क्योंकि 3 का टेबल आप पढ़ें 18 आता है। सो द नंबर 4653 इज डिविजिबल बाई 3, तो विभाजित हो जाएगा 3 से। यह नंबर अगर इसका जोड़ 3 से डिवाइड हो जाता है तो
दिया गया नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। ऐसे 5 के लिए है, a number end with digit 0 or 5, जो 0 पर और 5 पर एंड होता है वो ऑलरेडी 5 से डिजिबल नंबर है, वो विभाजित हो जाएगा 5 से। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, जैसे 45 है, तो 45 का आप टेबल से भी 5 के देख सकते हैं, 45 आता है, कट जाएगा। कहीं लिख दिया गया 4 4 9 4 5 या 0 44,940, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यह इंड हुआ है 0 पर। तो जो नंबर 0 पर एंड होते हैं, यानी जिसका 1 डिजिट 0 या 5 है, ये सभी नंबर 5 से डिवाइड हो जाते हैं। अगला है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 और 4, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। 4 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं? A number is divisible by 4 if the last 2 digit number is already divided by 4। जिसके लास्ट 2 डिजिट नंबर यानी 1 से 10 से जो नंबर बनते हैं वे 4 से डिवाइड हो जाते हैं, तो वह नंबर जो है डिवाइड हो जाएगा 4 से। एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया 400, तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। या लिख दिया मैंने 500, यह नंबर जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा, यानी लास्ट 2 डिजिट जो है 00 लगी हुई है। या फिर लिख लें 544, तो लास्ट 2 डिजिट है 44, तो 44 4 से डिवाइड हो सकता है, इसलिए यह नंबर जो है 44 से डिवाइड हो जाएंगे। 1024, यह भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट जो नंबर है वो 24 है और 24 4 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए 1024 जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा। 9 से डिवाइड होने का रूल है कि वो 3 जैसा है। A number sum of all digit is divided by 9, so the number is already divided by 9। यानी sum of all digit of a नंबर के ऑल डिजिट जो हैं उनका सम यदि 9 से डिवाइड हो जाएगा तो नंबर ऑलरेडी 9 से डिवाइड हो सकता है। और 10 से डिविजिबिलिटी रूल है 10 की, जिस नंबर के लास्ट में 0 होगा, लास्ट डिजिट नहीं, लास्ट डिजिट से 3 डिविजिबिलिटी रूल बने हुए हैं, एक 2 का, एक 5 का और एक 10 का। और सम ऑफ ऑल डिजिट से बने हुए हैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल है और 9 का डिविजिबिलिटी रूल है। तो जिस नंबर के का 1 डिजिट 0 होगा, अब चाहे 1 0 हो या 2 0 लगा हो या 3 0 क्रम से लगे हों, यानी 1 डिजिट ऑलरेडी 0 होना चाहिए, तो वह नंबर 10 से डिवाइड हो जाता है। अब मैं आपको चैप्टर 7 पर ले चलूँगा। चैप्टर 7 मुझे बताना है एक्सरसाइज 7.1। अब 7.1 एक्सरसाइज आपके यहाँ है, इसलिए 7A आपके यहाँ पॉइंट लगाया गया है। 7A है एक्सरसाइज। 7A में आप फ्रैक्शनल नंबर पढ़ेंगे और फ्रैक्शनल नंबर में सबसे पहले पढ़ेंगे मिक्स फ्रैक्शन,
प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो पहले हम प्रॉपर के लिए लिख दे रहे हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। In proper fraction, numerator is less than the denominator. जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, बस इतनी ही पहचान है। एग्जाम्पल, 3/5, 11/90, 23/7/29। ये सभी नंबर देखिए, इसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से लेस है। न्यूमरेटर 3 है तो डिनोमिनेटर 5 है। डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर लेस हो जिसमें, वह जो है प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर देखें, improper fraction, improper fraction numerator is greater than the denominator. जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसमें न्यूमरेटर ग्रेटर होता है, डिनोमिनेटर जो है वो स्मॉल नंबर होता है। एग्जाम्पल है, 5/3 इसी को लौट देते हैं, 19/11 और 29/23। ये नहीं है 7, 9/7, 11/5, ये सभी जो है एग्जाम्पल्स में यह सभी इम्प्रॉपर है। अब आपको देखना है लाइक और अनलाइक और यूनिट फ्रैक्शन। A fraction have the same denominator
इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन, जिसका जो फ्रैक्शन समान डिनोमिनेटर रखते हैं वे सभी लाइक हैं। A fraction have the same denominator is called like fraction numbers। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं लाइक के लिए, लाइक फ्रैक्शन एग्जाम्पल 2/9, 7/9, 8/9, 5/9 एज अ लाइक फ्रैक्शन, ये सभी लाइक हैं। ऐसे ही अनलाइक के लिए कहा गया है अनलाइक फ्रैक्शन। Unlike fraction, a fraction does not have the same denominator। जो फ्रैक्शन नंबर सेम डिनोमिनेटर नहीं रखते, यानी उनके डिफरेंट डिनोमिनेटर होते हैं, वे सभी अनलाइक हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं 2/9 दे दिया गया, 3/5 है, 7/11 है। यह अनलाइक है, इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। न्यूमरेटर भले सेम हो लेकिन डिनोमिनेटर सेम नहीं है। 2/5 ये न्यूमरेटर यहाँ सेम है लेकिन डिनोमिनेटर सेम नहीं, तो हम केवल डिनोमिनेटर से लाइक अनलाइक को डिवाइड करते हैं टू पार्ट में। डिनोमिनेटर सेम हो तो लाइक है, डिनोमिनेटर सेम ना हो फ्रैक्शन नंबर का तो वह अनलाइक है। फिर आता है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन हैव द ओनली वन न्यूमरेटर। जो फ्रैक्शन नंबर वन न्यूमरेटर रखता है वह सभी यूनिट है। यूनिट फ्रैक्शन कोई मैं यहाँ यूनिट फ्रैक्शन 1/3 एग्जाम्पल है इसका। पल्स है 1/3, 1/5, 1/9। यह इन सब के न्यूमरेटर 1 है। तो जब न्यूमरेटर 1 है तो यह सभी यूनिट फ्रैक्शन भी, जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चाहे जो नंबर हो लेकिन न्यूमरेटर ओनली 1 होना चाहिए, केवल 1 होना चाहिए, ऐसे फ्रैक्शन नंबर यूनिट फ्रैक्शन कहे जाते हैं। अब क्वेश्चन 1 है कलर द प्रॉपर फ्रैक्शन इन रेड एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ग्रीन।
तो इसे आप स्वयं कर लीजिएगा। आप ग्रीन रेड क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन में प्रॉपर इम्प्रॉपर लिख देंगे। क्योंकि कॉपी पर आप ग्रीन रेड ना करें, आप सीधे उसे क्वेश्चन 1 मैं स्टेटमेंट थोड़ा बदल देता हूँ। राइट द प्रॉपर and improper fraction इसमें आंसर में हम सीधे रेड और ग्रीन में न करके जैसे आप यहाँ किया है लिख देते हैं प्रॉपर और इम्प्रॉपर। पहले यहाँ लिख देते हैं प्रॉपर, प्रॉपर में है, प्रॉपर कौन होता है, जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटेस्ट नंबर हो न्यूमरेटर की अपेक्षा, ऐसे सब प्रॉपर होते हैं। तो ऐसा है 3/5, वन अपॉन टू, 1/5 प्रॉपर भी है लेकिन यूनिट भी है, लेकिन यहाँ यूनिट लिखना नहीं है, प्रॉपर इम्प्रॉपर लिखना है। 9/13, 2/3, 9/11, 8/20, 2/4। ये सभी प्रॉपर है। इम्प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर कौन कौन है, 11/3, दूसरा है 11/8, 5/4, 12/7, 6/5, 13/3, 9/11, 15/6। ये सभी जो है वे इम्प्रॉपर हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। एक मिक्स्ड फ्रैक्शन भी होता है जब न्यूमरेटर the improper fraction. To mixed fraction into mixed fraction.
इसमें कुछ पार्ट कर दे रहे हैं, बाकी स्वयं करिएगा। 35/6। अब हम 35 को डिवाइड करें 6 से। तो डिवाइड करेंगे तो 35 में बाहर जाएगा 6 का 5 टाइम्स। 6 5 क्या 30 होता है, डिनोमिनेटर आ गया था। अब ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। डिनोमिनेटर आपका 6 ही रहेगा, जो रिमाइंडर आया है वह न्यूमरेटर बन जाता है, और जो कोशेंट है वो होल बन जाता है। होल यही मतलब लिखते हैं जहाँ पर आप सिंबल यूज करते हैं अपॉन का। तो इसे रीडिंग किया जाता है 5 होल 5/6। 35 जब कन्वर्ट होगा मिक्स फ्रैक्शन में तो बन जाएगा 5 होल 5/6। ऐसे ही सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में है 25/6। 25/6। अब इसे 25 को 6 से डिवाइड करें, 4 टाइम्स बाहर जाएगा, होगा 24, और डिनोमिनेटर जो है वो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो ये लिखा जाएगा 4 होल 1/6। डिनोमिनेटर नहीं चेंज होता, केवल इसका न्यूमरेटर और होल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है न्यूमरेटर। ऐसे ही एक आज एग्जाम्पल और देख लेते है 18/4 सीपा। 18/4 4 से डिवाइड करें 18 को, 4 4 जा 16 होता है, रिमाइंडर 2 आ गया। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 4 होल 2/4। डी पार्ट है, देखें दिया है 8/3। डिवाइड करें 3 से 8 को, 3 2 जा 6 होता है, यहाँ रिमाइंडर 2 आ गया, और इसे लिखा जाएगा 2 होल, यानी सबसे पहले कोसेंट, फिर न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर क्या होगा, जो रिमाइंडर 2/3। इसी तरीके से इसके अदर पार्ट भी आप डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिख लें। दाइन एक्सरसाइज 7A क्वेश्चन 1 and